हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज प्रीपोजिशंस। सो बेसिकली स्टूडेंट, हमने पिछले क्लासेस में प्रीपोजिशन के बारे में जाना था। प्रीपोजिशंस जो कि पोजीशन बताते हैं नाउन का या प्रोनाउन का, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर और चलिए जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में इन डिटेल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हियर यू कैन सी द स्टार्टर पॉइंट। कंप्लीट द वेब चार्ट। आपको यहाँ पर वेब चार्ट दिया गया है, इसे आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस आपको लिखने हैं, ठीक है, उनका डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। So let's start the chapter with the first topic, that is prepositions. Read the following sentences. My birthday falls on 17th August. The man is behind the woman. Next one, the cat jumped over the table. In the above sentences, the words on, behind and over ये सभी क्या है, prepositions है. Okay. In sentence one, on is the preposition of time. Sentence first में on जो है वो preposition of time है, ठीक है. It shows the relation of a noun or pronoun with other words in terms of time. अब ये जो है रिलेशन बताता है नाउन का और प्रोनाउन का विद अदर वर्ड, दूसरे वर्ड्स के साथ इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके, इन सेंटेंस टू बिहाइंड जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है। ओके, दिस प्रीपोजिशन शोज वेयर समवन और समथिंग इज। अब ये प्रीपोजिशन शो करता है कि कहाँ पर कोई चीज है, पर्टिकुलर थिंग। ओके, नेक्स्ट इज इन सेंटेंस थ्री, ओवर इज द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। ओवर जो है प्रीपोजिशन है डायरेक्शन या मूवमेंट का। दिस प्रीपोजिशन शोज द आइडिया ऑफ मूवमेंट फॉर डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये प्रीपोजिशन जो है वो दिखाता है आइडिया ऑफ मूवमेंट को फॉर द डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर वन। ओके, so here you can see student, a preposition is a word which shows the relationship between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. preposition जो है वो word है जो कि relation बताता है, ठीक है, between a noun and a pronoun and some other words in a sentence. Okay, now let's see the kinds of prepositions. So the first kind of preposition is preposition of time. So here you can see some examples. He will reach at 6 o'clock. Next one, our school reopens on Tuesday. Next one, they reach before everyone. नेक्स्ट इज इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एट, ऑन, बिफोर, सिंस, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। ओके, जो पोजीशन बताते हैं, ठीक है, जैसे कि द बुक्स आर ऑन द टेबल, कहाँ पर है, ऑन द टेबल, ठीक है। द कैट इज अंडर द टेबल, द गर्ल इज बिहाइंड द ट्री, द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, द माउस इज बिटवीन द कैट एंड द डॉग। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ एंड बिटवीन, ये सभी क्या प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, जो पोजीशन बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। ही क्लाइंब डाउन द ट्री, the bird flew out of the cage, every day she drives past the market, she entered the room through the back door, the car is parked round the corner। तो यहाँ पर आप वर्ड्स देख सकते हो, डाउन, आउट, पास, थ्रू, राउंड, ये सभी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट इज यूज ऑफ सम अदर प्रीपोजिशन। इन और एट, सबसे पहले हम देखेंगे इन एट का यूज। इन इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, इन हम यूज करते पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एट इज यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। एट इज यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस, एट हम छोटी प्लेसेस के लिए यूज करते हैं। इन इज यूज फॉर लार्ज प्लेसेस और इन हम बड़ी प्लेसेस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल लिव्स इन कैनेडा। कैनेडा बहुत बड़ी जगह है तो यहाँ पर हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, शी रीच्ड होम एट 5 PM। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है तो इसलिए एट का यूज है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई ईट माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम बताया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया तो इनका यूज है। नेक्स्ट वन, आई लिव एट सागरपुर इन न्यू दिल्ली, तो एट यहाँ पर यूज हुआ। एट जो है, सागरपुर छोटी सी जगह है तो उसके लिए हम एट यूज करेंगे, ठीक है, और न्यू दिल्ली बहुत बड़ी सी जगह है तो यहाँ पर हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज विद बाय। विद इज यूज विद एन इंस्ट्रूमेंट, विद जो है वो हम इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करते हैं। बाय इज यूज आफ्टर अ वर्ब इन द पैसिव वॉइस। बाय हम यूज करते हैं वर्ब के बाद इन द पैसिव वॉइस। ओके, एग्जाम्पल्स आपको दिया है, आई राइट विद अ पेन। अब पेन यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है तो इसलिए विद का यूज हुआ है। ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आफ्टर वर्ब, यानी कि पनिश्ड यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, और उसके बाद बाय का यूज हुआ है इन द पैसिव वॉइस। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ऑन, अपॉन।
ऑन इज यूज फॉर स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट, ऑन हम यूज करते हैं फॉर द थिंग्स जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। और अपॉन इज यूज फॉर स्पीकिंग ऑफ थिंग्स इन मोशन, अपॉन हम यूज करते हैं फॉर द थिंग्स विच आर इन मोशन, ठीक है, जो चल रहे हैं। एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग ऑन अ सोफा, तो यहाँ पर क्या है, लाइक थिंग विच इज रेस्ट, मतलब वहां पर वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है सोफा में, ठीक है। नेक्स्ट इन द लाइन स्प्रैंग अपॉन गोट, यानी कि एक्शन है, ठीक है, यूज फॉर द थिंग्स विच इन मोशन, मतलब मोशन में है वो, ठीक है। Now, student, the next preposition is in within. In is used to denote the end of a period of time in future. In हम use करते हैं denote करने के लिए end of the period of time in future. And within is used to denote before the end of a period of time in the future. Within हम use करते हैं before the end of the time in future. मतलब future में जो time है उसको end होने से पहले हम within का use कर रहे हैं. Okay, for example, I shall be back in a year. Okay, तो यहाँ पर after बात की जा रही है, end of the period of time की बात की जा रही है. Next one, he will come back within a year. मतलब उसी साल के अंदर अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर सिंस, फॉर इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर को हम यूज करते हैं डिनोट करने के लिए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट वन, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। Now next preposition is till by. Till means up to, by means not later than. Okay, जैसे कि I waited till 4 p.m. यानी कि up to. Okay, next one, you must come back by 10 o'clock. ये है आपका not later than, मतलब उसके बाद नहीं, ठीक है। फिर है आपका from to. From is used to show duration of time. From हम use करते हैं duration of time दिखाने के लिए. To is also used to show duration of time. To को भी हम duration of time के लिए use करते हैं, ठीक है। For example, he will live there from January to July. Next one, the match was played from 10 o'clock to 4 o'clock. Okay. Next is student behind, in front of. We use behind and in front of to show the opposite direction. Behind और in front of जो है वो opposite direction के लिए हम use करते हैं, ठीक है। जैसे कि द ट्री इज बिहाइंड आवर हाउस, ओके, द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट बिटवीन, अमंग. बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्सन और थिंग्स, बिटवीन जो है वो दो पर्सन या थिंग के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू, अमंग हम ज्यादा, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, जैसे कि 5 कम्स बिटवीन 4 and 6, दो नंबर के बीच में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, ओके। नेक्स्ट इज beside, besides. Beside means the by the side of, beside का मतलब है by the side of, और besides का मतलब होता है in addition to. Besides mean in addition to. For example, the shop is beside my house, यानी कि by the side of house. आप देख सकते हैं उसमें s लगा है तो इसीलिए by the side of को represent करता है। Next is besides toys, सुमित बॉट सम क्रेयॉन्स, ठीक है। टॉयज के साथ साथ सुमित ने और क्या खरीदा, क्रेयॉन्स भी खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पर एस लगा है बिसाइड्स में, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।